शीतलहर, कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। ठंड पर भारी दिखी लोगों की आस्था। संगम तट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। तीर्थराज प्रयाग में गंगा, जमुना, सरस्वती के पावन संगम तट पर अध्यात्म, आस्था और श्रद्धा का मेला शुरू हो गया है। तीर्थ का राजा कहे जाने वाले प्रयागराज, जहां एक माह तक चलने वाले कल्पवास की शुरुआत माघ महीने में होती है, उसी कड़ी में पहला स्नान पर मकर संक्रांति पूरी आस्था के साथ संपन्न हो रहा है। सुबह से ही स्नान करने वालों की भीड़ संगम पर इकट्ठा हो रही है और लोग गंगा में डुबकी लगाकर अपने परिवार के पूर्ण लाभ की कामना की दुहाई मां गंगा से मांग रहे हैं। इस मौके पर आस्था का जनसैलाब संगम की रेती पर उमड़ पड़ा है। शीतलहर चलने एवं कड़ाके की ठंड होने के बावजूद श्रद्धालु संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। ठंड पर भारी दिख रही है आस्था। लोगों की आस्था ऐसी है कि वो ठंड की परवाह किए बगैर पूरे परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर से जगह जगह पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, एटीएस एवं कमांडो के लोग मौजूद दिखे। मेले की पूरी व्यवस्था का जायजा अधिकारियों द्वारा सभी घाटों पर लिया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करने से और खिचड़ी तिल का दान करने से पूर्ण लाभ की कामना होती है और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के साथ मंगल कामना की जाती है। मकर संक्रांति का स्नान पर्व आज सारे दिन चलता रहेगा और अभी तक कहीं किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। पूरे मेले की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए से की जा रही है। वहीं तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के मौके पर विशेष यज्ञ का आयोजन संगम के किनारे भी किए जा रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण एक साथ यज्ञ कर रहे हैं। शुरुआत हो रही और पहला स्नान पर्व मकर संक्रांति जो शुरू हो गया है और लोग स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, अर्पण तर्पण सभी कर रहे हैं। क्या महत्व है इसका लेकर के और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का और दान करने का? देखिए, 13,000 वर्ष पहले ऋग्वेद में एक मंत्र आता है ऋषियों के द्वारा, जो देखा गया है कि यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्या संत देवा। अर्थात 13,000 वर्ष पहले इसी भूमि को ऋषियों ने खोजा था और ब्रह्मा जी ने यहाँ प्रथम यज्ञ कराया था। जब यहाँ पर माघ महीने में 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं और गंगा यमुना का जल के साथ जब उस ऊर्जा का, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का, मकर राशि का समन्वय होता है तो यहाँ पर एक बड़ी दिव्य ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और वो ऊर्जा जैसे यज्ञ की अग्नि होती है ना, वैसे वो ऊर्जा होती है कि आप कोई भी मनोकामना करेंगे, किसी भी अपने इष्ट का स्मरण करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपके इष्ट तक यहाँ की ऊर्जा पहुँचाएगी। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और हमारे अंदर जितने भी कलुष होते हैं, हमारी अंतरात्मा में जितना डिप्रेशन होता है, पाप होता है, यहाँ पर आने से वो पाप और डिप्रेशन खत्म होता है। कहा जाता है ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम 6 पापस्य कर्मणा। जब जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है तो अंतःकरण शुद्ध होता है और ज्ञान का उदय